हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आए दोस्तों, एवरेज वाले, औसत वाले क्वेश्चन दोस्तों, जो हमारे कंपटीशन के लेवल के जो पेपर होते हैं उन पेपरों में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो औसत वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे बहुत देखने में बहुत ही कठिन लगते हैं हमें। जैसे कि आप लोगों के सामने है, 8 के प्रथम 16 गुणजों का औसत क्या होगा, और 1 से 99 तक की संख्या जो होती है उन सबको 1 से 99 तक की संख्या होगा औसत क्या होगा, और 6 के प्रथम जो 10 गुणज मतलब गुणज होते हैं जो उसका औसत क्या होगा, मतलब 6 के प्रथम 10 गुणज होगा उनका औसत क्या होगा। ठीक है, तो इतना अगर आप करने बैठोगे, औसत निकालने बैठोगे, तो आपका समय कम से कम 5-10 मिनट से ज्यादा दोस्तों लग जाएगा। पर ये क्वेश्चन में क्यों दिए जाते हैं पेपर में, आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए कि आप कितने तेज सोच सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप इन क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर ही कर दोगे दोस्तों। 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आप कहोगे कैसे दोस्तों, कैसे, कुछ नहीं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। जो जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, 6 के 10 गुणजों का औसत, आपको पहली संख्या याद होनी चाहिए, पहली संख्या पता लगानी है और आखिरी संख्या पता लगानी है। आखिरी संख्या 10 गुणज है दोस्तों, एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मैं भी आपको पूरी बात बताऊंगा कि फिर कैसे मेरा आंसर आया। तो देखिए 6 के प्रथम गुणजों में से पहला गुणज जैसे कि आपका 6 है, तो आखिरी क्या होगा, तो 10 से 6 की गुणा कर दो, मतलब 60 हो गया आपका। और इसका आपको आधा करना है। ठीक है, आपको इसका आधा करना है। किसका आधा करना है, जो मेरा ये 60 आया, 60 मेरा कैसे आया, पहला गुणज मेरा क्या है, 6 तो है ही 6 का, और 10वां क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका आधा कर दूंगा। आधा कैसे कर दूंगा, 6 को जोड़ लूंगा, 66 हो जाएगा। इसका आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका आधा करूंगा तो दोस्तों 33। ठीक है, तो आपका 33 इसका आंसर हो जाएगा। आपका 33 इसका आंसर आ गया। 5 सेकंड नहीं लगे। आपको क्या करना है, दिमाग में कैलकुलेशन है कि 6 और इसका आखिर क्या होगा, 60, 66, 66 का आधा कितना होता है, 33 होता है। आंसर है हमारा 33। ठीक है, कितनी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अब इसको जोड़ने लगोगे आप, तो अपने दिमाग से काम करोगे तो बहुत इसी ट्रिक पर ध्यान देना कैसे इसका आंसर इतनी जल्दी आ चुका है। देखिए सिर्फ पहला वर्ड लिखना है आपको 6, और आज 6 का जो जिसमें 10वां गुणज है, 10वां क्या होगा दोस्तों, क्या होगा 10वां गुणज, इसका 60 होगा। 60 होगा। ठीक है, 60 होगा तो इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ के 66 आ जाएगा। बस आधा कर देना है, 66 का आधा 33, और ये हमारा इसका ऑप्शन जो भी 33 में ऑप्शन होगा आपका, उसको आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसकी जगह अगर कुछ भी आ जाए, 8 आ जाए, तो 8 पहला वर्ड आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, पहला वर्ड आपका 8 आ जाएगा, और 10वां क्या आएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। तो 8 और 80 8 और 80 कितना हो गया, 88। 88 का आधा कर दो, 44। 44 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई भी संख्या चेंज हो जाती है, सपोज मान लीजिए 6 की बदला आपको कुछ और दे दिया गया। देखिए 10 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन 8 के 16 गुणजों का भी, ठीक है, उसका मैं बारे में बताऊंगा। अगर 10 का नहीं आता, किसी और का आता है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर 9 का, या फिर 9 का ही आ जाए सपोज आपके सामने, 9 के 10 गुणजों का औसत, तो आपको क्या करना है, सबसे स्ट्रिक्टली अभी पहला वो तो आपका 9 हो जाएगा, प्लस आपका 10वां क्या होगा, 9 9 दम कितना होता है, 99। तो इन दोनों को आपको जोड़ना है और इसका आधा कर देना है। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा, 9 में जोड़ूंगा 9 तो 8 आ गया, और हासिल 1 आ गया मेरा। हासिल 1 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 100। हासिल 1 आ गया तो मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पर 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 का आपको आधा कर ही सकते हो। 108 का आधा कितना हो जाएगा आपका, इसका आधा 5 और इसका आधा 4, मतलब 54। ठीक है, 54 इसका आंसर आ गया। इतनी सरल ट्रिक है, बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हो। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे, कहां से, क्यों इसका आंसर आ रहा है, कहां से मैंने इसका इतनी शॉर्ट ट्रिक निकाली है दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने क्लास 10 की बेस पे निकाली है। ये शॉर्ट ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, पूरी यूट्यूब पे देख लेना आप। ठीक है, एवरेज की जो क्वेश्चन है इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो देखिए ये मैं बता चुका हूँ कितनी आसानी पूर्वक आपको क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इस 10 वाले को मिटा देते हैं यहाँ से दोस्तों। ये हम कर चुके हैं और मैंने आपको बता दिया आसानी पूर्वक कि इसका आंसर दोस्तों कैसे आपको निकालना है, कभी भी आपके सामने आए तो। अब देखिए एक सरल सा क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, 1 से 99 तक की संख्या का औसत दोस्तों पूछ लिया गया। औसत का मतलब क्या होता है कि हम 1 से लगा के 100 तक की गिनती को जोड़ेंगे, और जैसे 100 तक की गिनती है, 99 तक की पूछिए, इस सबको जोड़ेंगे और इस सब में से जितने टर्म होते हैं उसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपका औसत आता है। पर आप क्या इसको जोड़ सकते हो, जोड़ने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा। पर आप अगर, चलो आप उसके फॉर्मूले पे भी काम करते हो तो भी आपको ट्रिक लग जाएगी, टाइम लग जाएगा दोस्तों। मैं आपको इस क्वेश्चन की वैसे ट्रिक बताऊंगा कि आप 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, ट्रिक देख लीजिए दोस्तों। मैथ्स है दोस्तों, मैथ्स में आप करने बैठोगे तो टाइम खाता है, वरना ऐसे क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है आपको, 1 से 99 तक की संख्या दोस्तों, संख्या का औसत पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 1 से लेकर 99 तक की संख्या, मैंने पहले बताया, पहली संख्या देख लीजिए और आखिरी संख्या देख लीजिए। कितना कर लिया, आखिरी संख्या कितनी है मेरी, 99 है। ठीक है,
पहली संख्या ये है, आखिरी संख्या 99 है, और इसका अपॉन कितना करना है, बस कितना कर देना है, 2 कर देना है, बस 2 कर देना है। आंसर आपका आ गया, आंसर आ गया। कैसे आंसर आ गया, अभी देखिए। तो कितना हो गया इसका जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो 100 हो जाएगा, एक जोड़ूंगा तो 100 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाता है, 50। बस आंसर, आंसर कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना, पहली टर्म को और आखिरी टर्म को जोड़ना है। ये मैं कैसे इसका आंसर निकाल रहा हूँ मैं पूरी डिटेल से समझाने वाला हूँ, बने रहिए पहले मेरे साथ, ठीक है। ये आप समझ ही गए होंगे कितना आंसर आ गया इसका, इतनी इजीली, इतनी आसानी पूर्वक ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब इसके आंसर देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक मैंने कहाँ से निकाली है और क्यों आपको ये ऐसी ट्रिक आपको लगानी होगी, ठीक है। टाइम बचाना है, टाइम हमें बहुत बड़ी वैल्यू रखती है इसलिए कॉम्पिटिशन में, तो यहाँ पर टाइम की कीमत होती है। टाइम ही बचा के आप करोगे तभी आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों कर पाओगे, ठीक है। वरना मैथ्स के तो आधे कम से कम बच्चे 10, जैसे अगर 25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो मुश्किल से 10 ही क्वेश्चन अटेंड करते हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन बच्चे छोड़ ही देते हैं, क्यों, टाइम की वजह से, ठीक है। करते भी हैं तो घंटों 1 घंटा पूरा मैथ्स के क्वेश्चन में लगा देते हैं, क्योंकि ट्रिक तो उन्हें पता नहीं होती लड़के बच्चों को। तो इसीलिए देखिए ऐसा क्वेश्चन अगले सामने है। अब मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में कि ट्रिक मैं क्या लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मैं आंसर निकाल कर जाता हूँ। आपका पहला क्या है दोस्तों, 8 है, और 16 को 8 से गुणा कर दीजिए, 16 वो आ जाएगा उसका। तो 16 8 आपका कितना होता है दोस्तों, 16 8 मेरा 128 होता है। बस इन दोनों को जोड़कर अपॉन 2 कर देना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर अपॉन 2 कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 16 इसमें 8 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 8 के बाद 8 दूनी 16, हासिल 1 और 3 और 1, 136 का आधा कर दीजिए। 136 का आप आधा करोगे, चलो नहीं आता तो डिवाइड कर लो, अगर आता तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में से कितना बचा, 1 बचा, 16 तो 8, 68, मतलब कितना आ गया आपका आंसर, 68, ठीक है। 68 आपका इसका आंसर आ गया। इतनी सरल तरीके से आप निकाल सकते हो। क्या, सिर्फ क्या करना है आपको, पहला ये जोड़ना है और ये जोड़ना है, और इसका दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दिया, आंसर आ गया। अब देखिए सिर्फ यही की बात नहीं होती, अब बात होती है ट्रिक की। ट्रिक लग कहाँ से रही है, आखिर में से क्यों यूज कर दी, यही बात मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको मैं आपका हो गया सर क्या ऐसे कैसे लगा दिया आपने ट्रिक, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। देखिए मैं बताता हूँ ट्रिक मैंने कहाँ से ली है, ठीक है। हम कक्षा 10th की बुक में हम देखोगे तो एक चैप्टर है समांतर श्रेणी का, ठीक है। समांतर श्रेणी के चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला देखोगे, जो पहला पद होता है उसको बोलते हैं A1 और आखिरी पद को बोलते हैं AN, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला आता है SN पदों का योग। SN पदों का योग कितना होता है, N पदों का योग कितना होता है, उसका फॉर्मूला था N/2, N/2। इसमें आता है एक फॉर्मूला होता है इसका AN, मतलब A1 जो भी आपका A हो और प्लस AN, ठीक है। ये आपका SN पदों का योग का फॉर्मूला हो गया, SN पदों का योग का फॉर्मूला हो गया। अब कह रहा हूं SN पदों का औसत। औसत क्या होता है, औसत दोस्तों एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होता है, जितने पद है उस पद का क्या करना होता है, उसको सबको जोड़ के, SN पदों का योग तो ये आ गया, इसमें अपॉन N, मतलब जितने पद है उन सबको उनको डिवाइड करना होता है। तो इसमें अब N की डिवाइड में हो जाएगी। अब N की डिवाइड यहां से होगी SN पदों का योग निकालने के लिए। अब क्या हुआ, इस N से ये N कैंसिल हो जाएगा, कितने पद है कोई मतलब ही नहीं। तो क्या बचता है आपका, एवरेज में आपका क्या बचता है, क्या बचा, सिर्फ मेरा बचा A प्लस AN अपॉन क्या, ये वाला 2, ये वाला 2 बच गया मेरा, ठीक है। ये वाला मेरा 2 बच जाता है इजीली, ठीक है। इसीलिए मैं इस ट्रिक को आजमा रहा था, क्या कि पहला पद लेना है और आखिरी पद लेना है और अपॉन 2 कर देना है, बस एवरेज क्लॉस आंसर, ठीक है। समझ गए दोस्तों, समांतर श्रेणी से लिया है मैंने। ये AN मैंने क्यों दिया, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, क्या AN का फॉर्मूला जैसे आपका होता है A प्लस, मतलब A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप इसको कोई मतलब ही नहीं बनता, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ ये फॉर्मूला बच्चे ज्यादा यूज करते हैं, योग लगाने बाद वो करते हैं, इतना नहीं सोचना। तो ट्रिक आपको ट्रिक यूज करना है, सीधे सीधे सिर्फ यहाँ पर देखना है कि एवरेज के लिए जो SN पदों का योग होता है, N से N तो कैंसिल हो रहा है, उसको मैं क्यों रखूँ, N से N तो कैंसिल हो रहा है, सिर्फ मैं ये रखूंगा ना A प्लस N-, मतलब A प्लस AN अपॉन 2, ठीक है। तो AN प्लस ये 2 रखते, ये कितनी आसानी से मेरा इस क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है, सब क्वेश्चन का। तो सीधे सीधे सीधा करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करके दिखाई दिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों लेके आता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी आगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।